दोस्तों सोचिए, एक ऐसा आदमी जो कभी 600 रुपए की नौकरी करता था, लेकिन कुछ ही सालों में वह बन गया शेयर बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी। मुंबई में 15,000 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस, गैरेज में 29 लग्जरी कारें और एक ऐसी पहचान कि लोग उसे कहते थे द बिग बुल ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। लेकिन जितनी तेजी से वह आसमान पर चढ़ा, उतने ही तेजी से वह जमीन पर गिरा भी। और जब उसका पतन हुआ तो केवल एक आदमी नहीं गिरा, पूरे भारत का शेयर बाजार हिल गया। आज की कहानी है हर्षद मेहता की कहानी, भारत के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट स्कैम की कहानी। साल था 1973। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर में एक 18 साल का लड़का अपने जिंदगी से परेशान बैठा था। उसका नाम था हर्षद मेहता। घर की हालात अच्छी नहीं थी, पिता का बिजनेस भी डूब रहा था और स्वास्थ्य भी खराब था। लेकिन हर्षद के मन में एक सपना था, कुछ बड़ा करने का सपना। इसलिए उसने फैसला किया कि वह जाएगा उस शहर में जहाँ हर सपना सच हो सकता है, मुंबई आने के बाद हर्षद मेहता ने लाला लाजपत राय कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसे पैसे भी कमाने थे, इसलिए उसने छोटे छोटे काम शुरू कर दिए। कभी प्लास्टिक स्क्रैप खरीदना और बेचना, कभी सीमेंट का व्यापार। कई बार पैसे बचाने के लिए वह खुद ही माल उठाकर डिलीवरी करता था। कुछ सालों के बाद उसका परिवार मुंबई आ गया और फिर 1977 में कॉलेज खत्म होने के बाद हर्षद को एक नौकरी मिली, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। सैलरी थी 600 रुपए महीना। दोस्तों, हर्षद का भाई अश्विन मेहता भी नौकरी कर रहा था, लेकिन दोनों भाई कुछ बड़ा करना चाहते थे। 2 साल तक कई बिजनेस करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर एक दिन दोनों ने फैसला किया, अब किस्मत शेयर बाजार में आजमाई जाएगी। उस समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक जगह होती थी जिसे कहते थे ट्रेडिंग रिंग, जहां लोग जोर जोर से चिल्लाकर शेयर खरीदते और बेचते थे। वहां केवल 2 तरह के लोग जा सकते थे, ब्रोकर और जॉबर्स। जॉबर्स का काम होता था दूसरों के शेयर लिए शेयर खरीदना और बेचना। हर्षद ने तय किया उसे भी जॉबर बनना है। हर्षद ने एक ब्रोकर से गुजारिश की। काफी मेहनत के बाद उसे जॉबर का बैज मिल गया, लेकिन पहले ही दिन उसे 2,000 रुपए का नुकसान हो गया। किसी और के लिए बड़ा झटका होता है, लेकिन हर्षद के लिए नहीं। उसने कहा, यह नुकसान मेरी फीस है जिससे मैं मार्केट सीख रहा हूँ। और फिर अगले कुछ महीनों में वह बाजार के सबसे तेज जॉबर्स में से एक बन गया। दोस्तों, हर्षद ने एक बात समझ ली थी, अगर शेयर बाजार में पैसा कमाना है तो सबसे पहले जानकारी चाहिए। इसलिए उसने ऐसे लोगों से दोस्ती शुरू की जो उसे कंपनियों की अंदर की जानकारी दे सकते थे, जैसे लेबर यूनियन लीडर्स, ताकि उसे पता चल सके किस कंपनी की फैक्ट्री में उत्पादन बढ़ रहा है और कहाँ हड़ताल होने वाली है। अगर उत्पादन बढ़े तो वह शेयर खरीदता, अगर हड़ताल हो तो वह शेयर बेच देता। इनसाइडर ट्रेडिंग और यह गैर कानूनी है, लेकिन उस समय यह आम बात थी। दोस्तों, कुछ समय बाद हर्षद ने एक और रणनीति अपनाई, पंप एंड डंप। वह ऐसे शेयर ढूंढता जिनमें ट्रेडिंग बहुत कम होती थी, फिर अपने साथियों से साथ मिलकर एक साथ बहुत सारे शेयर खरीद लेता। बाजार में सप्लाई कम हो जाती और कीमत तेजी से बढ़ जाती। फिर हर्षद अपने शेयर बेच देता और मोटा मुनाफा कमा लेता। लेकिन 18 मार्च 1982 को सब कुछ बदल गया। उस दिन बाजार सामान्य था, लेकिन दोपहर के बाद अचानक मार्केट गिरने लगा। लोग घबराकर शेयर बेचने लगे। सिर्फ 15 मिनट में इतिहास की सबसे तेज गिरावट हुई और हर्षद को हुआ 10 लाख का नुकसान। उस समय यह बहुत बड़ी रकम थी। उसे अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखने पड़े। दोस्तों, लेकिन हार मानना हर्षद के स्वभाव में नहीं था। कुछ महीनों के बाद उसने और उसके भाई ने शुरू की एक कंपनी, ग्रो मोर कंसल्टेंट। उनका काम था अमीर लोगों का पैसा शेयर बाजार में निवेश करना और उन्हें ज्यादा रिटर्न दिलाना। धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ने लगा और हर्षद का नाम मार्केट में चमकने लगा। एक दिन हर्षद ने देखा बाजार में चाय की कीमत बढ़ रही है। इसका मतलब था चाय बेचने वाली कंपनियों को ज्यादा फायदा होगा, लेकिन शेयर की कीमत अभी भी कम थी। हर्षद ने तुरंत कई चाय कंपनियों के शेयर खरीद लिए, जैसे टाटा टी और मैकडॉनल्ड रोसल्स। 1 साल के अंदर इन शेयरों की कीमत तेजी से बढ़ी और हर्षद के क्लाइंट्स ने बहुत। दोस्तों, लेकिन हर कहानी में एक दुश्मन होता है। हर्षद का दुश्मन था मनु मानिक। स्टॉक मार्केट की भाषा में हर्षद था बुल और मनु मानिक था बियर। बुल तब कमाता है जब बाजार ऊपर जाता है, बियर तब कमाता है जब बाजार नीचे जाता है। दोनों के बीच एक लंबी लड़ाई शुरू हो गई। हर्षद अब और बड़ा बनना चाहता था। उसे चाहिए था सैकड़ों करोड़ रुपए। तभी उसने कदम रखा मनी मार्केट में, जहाँ बैंक एक दूसरे को कम समय के लिए लोन देते थे। यहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम।
दोस्तों जब बैंक लोन देते थे तो बदलने में लेते थे बैंक रसीद, लेकिन कई बार इन बीआर को कोई चेक नहीं करता था। यही हर्षद ने पकड़ लिया। उसने कुछ छोटे बैंकों से मिलकर फेक बीआर बनवाना शुरू कर दिया और बैंक से लिए गए पैसे वह शेयर बाजार में लगाने लगा। 1990 से 1992 के बीच हर्षद ने बाजार में इतना बड़ा पैसा डाला कि विषय सेंसेक्स 800 रुपए से बढ़कर 4500 रुपए तक पहुंच गया। उसका पसंदीदा शेयर एसीसी लिमिटेड 300 से बढ़कर 1000 से ऊपर चला गया। लोग कहते हैं जिस शेयर को हर्षद छू दे वह सोना बन जाता है। अब हर्षद के पास सब कुछ था, 15,000 स्क्वायर फीट का घर, 29 लग्जरी कारें, भारत की पहली लग्जरी कार। मीडिया उसे कहने लगी द बिग बुल, लेकिन हर झूठ एक दिन पकड़ा जाता है। 1992 में एक पत्रकार ने इस पूरे घोटालों का पर्दाफाश किया। वह पत्रकार थी सुचिता दलाल। 23 अप्रैल 1992 को अखबार में खबर छपी कि एसबीआई की 500 करोड़ रुपए गायब है। इसके पीछे का नाम था हर्षद मेहता। इसके बाद सीबीआई, आरबीआई और इनकम टैक्स सभी एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी। मार्केट में डर फैल गया, शेयर गिरने लगा और करोड़ों निवेशकों का पैसा डूब गया। कुल स्कैम 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा। 4 जून 1992 को हर्षद मेहता गिरफ्तार हो गया। कई साल तक केस चलता रहा और फिर 2001 में सिर्फ 47 साल की उम्र में जेल में उसकी मौत हो गई। दोस्तों आज भी लोग बहस करते हैं क्या हर्षद मेहता एक स्कैमस्टर था या एक जीनियस ट्रेडर जिसने सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया। सच क्या है वह शायद इतिहास ही तय करेगा, लेकिन एक बात तय है, हर्षद मेहता की कहानी भारत के शेयर बाजार की सबसे बड़ी कहानी है। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।